हेलो बच्चों जो आज की क्लास रहेगी उसमें जो है मैं एक्सप्लेन करूँगी कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देयर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। हम जो है इंटरनल और एक्सटर्नल सभी क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि हम जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्लीन क्यों करते हैं एयर में बर्न करने से पहले। तो चलो इसको देख लेते हैं बच्चों। क्या होता है जब जो मैग्नीशियम मेटल्स होती है, मैग्नीशियम जो मेटल होती है ये मेटल की कैटेगरी में आएगी। फर्स्ट थिंग तो ये मेटल के जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। ये फास्टली क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम मेटल इज़ मोर रिएक्टिव मेटल। ये जो है काफ़ी रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। तो क्या होता है जो एयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीनिंग क्या रहेगा हमारा यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो अच्छी खासी है। इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्शन है वो क्या है, गुड टेंडेंसी है इसकी, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करता है, ऑक्सीजन जो है ये तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, मैग्नीशियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखता है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, MgO में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो क्या होता है जब भी आपका मैग्नीशियम रिबन जो होता है, क्या जो मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको जब आप एयर में रख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। मैग्नीशियम ऑक्साइड में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। जब वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो जब आप उसको बर्न करेंगे ना एयर की प्रेजेंस में, तो उससे पहले उसके मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले जो है ये लेयर साफ़ करना ज़रूरी है। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर आ चुकी है मैग्नीशियम रिबन पे, इसको रिमूव करना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वजह से जो है हम क्या करते हैं, बर्न करने से पहले उस जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं बच्चों। ये था इसका अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट कि हम इसको कैसे क्वेश्चन को समझेंगे, वो क्या पूछना चाह रहा है। और ये क्वेश्चंस जो है कई बार CBSE पूछ भी चुका है कि इसके जो है ऐसा क्यों करते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन बिफोर बर्निंग to remove protective layer of magnesium oxide from its surface। क्लियर बच्चों। तो हम जो है मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं, इसका जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है इसको रिमूव करने के लिए। नाउ क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या है, सेकंड क्वेश्चन, देयर इज राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे जो हमारी इक्वेशंस गिवन है कुछ एक, उनको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो वो इक्वेशंस जो आपको बैलेंस करनी होंगी, देयर इज़ अ फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी क्या रहेगी वो देख लेते हैं। देयर इज़ अ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इट्स कन्वर्टेड इनटू गिव्स अस अ प्रोडक्ट हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन जो रिएक्ट करेंगे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड में। तो जो हाइड्रोजन है बच्चों, मैंने पहले भी बताया, इसका हम सिंबल क्या यूज़ करेंगे, H2 यूज़ करेंगे। क्लोरीन का क्या यूज़ करेंगे,
Cl2 यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि जो नेचर में है ये अपने डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि एक अकेला हाइड्रोजन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। वो किसके साथ करता है? दूसरी हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है? बॉन्ड बना लेता है। किस लिए बॉन्ड बनाता है? स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए। ऐसे ही क्लोरीन जो है वो भी क्या होता है? Cl आपस में बॉन्ड बनाते हैं और स्टेबिलिटी के लिए आपस में ये Cl2 में जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो वर्क रहेगा वो क्या रहेगा कि आपको जो वर्ड इक्वेशन उसको सिंबॉलिक इक्वेशन में लेकर आना है। यहाँ से जो हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या सिंबल हो जाएगा? HCl। अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। हाइड्रोजन का जो सिंबल रहेगा वो H2 रहेगा, क्लोरीन का जो सिंबल रहेगा वो Cl2 रहेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सिंबल रहेगा वो HCl रहेगा। तो आप देख सकते हैं आपको कैसे क्या इक्वेशन बैलेंस करनी होती है। आपको इक्वेशन बैलेंस करनी होगी। आपको यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ एलिमेंट। हम सबसे पहले यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट, और यहाँ पे हमें लिख देना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो प्रेजेंट है वो लिखना है, और यहाँ पे हमें रिएक्टेंट के लिखने हैं, यहाँ पे हमें नेम ऑफ एलिमेंट लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे नेम ऑफ एलिमेंट हमारे कौन कौन से एलिमेंट है? ओनली हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है, कोई और तो है ही नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे अगर प्रोडक्ट में हम देखें तो यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब रिएक्टेंट में कितना है? हमारा रिएक्टेंट कहाँ होता है? ये होता है जो आपस में रिएक्ट करते हैं, उन्हीं सब्सटेंसेस को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है बच्चों? यहाँ पे देयर इज़ 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना? वो भी 2 है। और HCl इधर प्रोडक्ट साइड अगर हम देखें तो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी कितना है? 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं? 1 और 1। तो अब हम क्या करें? किसी एक को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? दूसरा भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने प्रोडक्ट साइड एक को मल्टीप्लाई किया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? उसके मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। अब देखिए क्या रहा हमारे पास? रिएक्टेंट में कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन जो है वो भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया। इधर से हम देखें तो 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन। तो अब ये इक्वेशन क्या है हमारे पास? बैलेंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन आप यहाँ लिख सकते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। ये आपकी क्या हो जाएगी? देख लीजिए, H2 प्लस Cl2 कन्वर्टेड इनटू 2HCl, ठीक है बच्चों। ये रहेगा हमारा। नाउ सेकंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन इज, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास बैरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट कन्वर्टेड इनटू बैरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या रहेगा कि हम इनको जो है किस में ले आएँ? सिंबॉलिक इक्वेशन में ले आए। अभी किस में है? ये वर्ड इक्वेशन में है, ठीक है। तो जब सिंबॉलिक इक्वेशन लिखते हैं हम बैरियम जो होता है अपनी आप 9th क्लास की जो आयनिक टेबल उसमें जब आप देखेंगे तो बैरियम जो है 2 पॉजिटिव में होता है। बैरियम जो है वो मैग्नीशियम फैमिली का मेंबर होता है। मैग्नीशियम भी किस में जाता है? 2 पॉजिटिव में जाता है, और बैरियम भी किस में जाता है? 2 पॉजिटिव में जाता है। यानी कि ये एक ही ग्रुप की मेटल्स हैं। तो जो बैरियम है वो क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, ठीक है। कितने करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्लोरीन जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन गेन की, 1 इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे बैरियम तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो क्लोरीन भी हमें कितनी चाहिए होंगी? उन 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए 2 ही क्लोरीन हमें यहाँ पे नीड होगी, ठीक है। तो अगर हम इसका सिंबल लिखना चाहें बैरियम क्लोराइड का तो वो क्या हो जाएगा? BaCl2। क्यों हुआ? क्योंकि Ba जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा, क्लोरीन 1 गेन कर सकता है, तो Ba को कितने क्लोरीन की जरूरत रहेगी? 2 की। तो यहाँ पे इसका सिंबॉलिक इक्वेशन क्या आ जाएगी? BaCl2। ऐसे ही अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें बच्चों, तो जो एल्यूमिनियम है ना वो हमारी क्या होती है? वो भी एक मेटल होती है। अगर वो मेटल है हमारे पास तो उसका भी हमारे पास क्या रहेगा? देखिए एल्यूमिनियम की जो टेंडेंसी होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की होती है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ठीक है। इसके पास जो सल्फेट होता है, सल्फेट आप देखेंगे ऐसा लिखा मिलेगा बच्चों, ये SO4 2 नेगेटिव। इस फॉर्म में ये जो है इनमें सभी स्टेबल हैं। SO4 2 नेगेटिव। इस केस में जब आप 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज लगा देते हैं, यानी किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन कर रखे हैं, तब ये क्या है कि स्टेबल है। तो अब देखिए एक सल्फेट को कितने की ज़रूरत है? 2 की ज़रूरत है, जबकि एक एल्यूमिनियम तो 3 ही दे सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में आप 9th क्लास का रूल अप्लाई करेंगे। क्या? एल्यूमिनियम जो है वो 3 पॉजिटिव में एग्जिस्ट करता है, सल्फेट हमारा SO4 2 नेगेटिव में जाता है। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम इसके लिए करेंगे पहले इनको इनके सिंबल लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम देयर इज़ सल्फेट, ठीक है। अब इनके चार्ज लिख लेते हैं नीचे, ये 3, ये कितना? 2। हम क्या कर देंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस है या माइनस है उससे कोई मतलब नहीं हमें। तो ये किस में हो जाएगा बच्चों? कन्वर्ट, Al2 SO4 all
थ्राइस। तो देखिए कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस 3 को जो है अंदर ही लिख देते हैं। ये मिस्टेक आपको कभी नहीं करनी है, क्योंकि 3 जो है वो सल्फ़र के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है और ऑक्सीजन के साथ में भी मल्टीप्लिकेशन में। ऐसा नहीं है कि जो आपका सल्फ़र है और ऑक्सीजन है ये इकट्ठा SO4 कोई एक एलिमेंट है आपका, नहीं। यहाँ पे ये 2 एलिमेंट से बना हुआ है, सल्फ़र से और ऑक्सीजन से भी। तो आपको क्या करना होगा, SO4 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना होगा बाहर की साइड कि ताकि ये जो है ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए और सल्फ़र के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम सल्फेट रहेगा उसका हमारे पास यहाँ पे क्या सिंबल हो जाएगा बच्चों, Al2SO4 और थ्राइस, ठीक है। हमने 2 को यहाँ पे सिंबॉलिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर चुके। नाउ अब हमें क्या चाहिए, बैरियम सल्फेट। बैरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड को और देख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, बैरियम सल्फेट। बैरियम मैंने अभी बताया था, बैरियम जो किस में जाता है, Ba2 पॉजिटिव में, और SO4 किस में जाएगा, 2 नेगेटिव में। तो हमें यहाँ तो कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव अच्छा खासा हमारा एक कंपाउंड बन जाएगा, BaSO4 ये बन जाएगा। ये क्या हुआ हमारा, बैरियम सल्फेट। अब हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें बच्चों, तो एल्यूमिनियम किस में जाता है, 3 पॉजिटिव में। क्लोरीन का क्या रहता है, -1। तो इसका जो हम चलो इसका भी कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे पहले एल्यूमिनियम लिख लीजिए, यहाँ पे क्लोरीन लिख लीजिए, इसके नीचे इसका चार्ज लिख लीजिए, इसके नीचे इसका चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन से हमें कोई मतलब नहीं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, AlCl3। ये क्या बन गया हमारा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये क्या हो गया, बैरियम सल्फेट। अब हमने जो चारों के चारों रेडी किए, अपनी सिंबॉलिक इक्वेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या था, बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड के लिए आपका क्या फॉर्मूला बना था, BaCl2। इसके साथ जो रिएक्ट करा वो कौन करा है, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का हमारे पास बना है Al2SO4 होल थ्राइस। इसका प्रोडक्ट जो दे रहा है वो हमें क्या दे रहा है, BaSO4 प्लस AlCl3। अब हमें जो है इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा बच्चों। अगर आपको ऐसे सिंबॉलिक में कन्वर्ट करना नहीं आया तो आप इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और जो CBSE जो है वो 3 मार्क्स में इक्वेशन आपका यहाँ से डालती हैं। तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि कोशिश करते हैं और अपने बैलेंस करने की ट्राई करते हैं। तो सेम वही वर्क रहेगा। पहले हम क्या लिख लेते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट लिख देते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हमारे यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ प्रेजेंट है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो लिख देंगे, ठीक है। तो नेम ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले हमारा बैरियम है, फिर हमारा कौन सा क्लोरीन है, फिर एल्यूमिनियम है, और फिर हमारा क्या है, सल्फ़र है, और फिर क्या है हमारा, ऑक्सीजन है, ठीक है। यही एलिमेंट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अब बैरियम को देख लीजिए, रिएक्टेंट साइड कितना है, 1 है, प्रोडक्ट साइड कितना है, इधर भी 1 है, तो देयर इज़ अ 1। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की, रिएक्टेंट साइड कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड कितना है, 3 है, तो देयर इज़ 2, देयर इज़ 3, हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम एल्यूमिनियम को देख लेते हैं बच्चों। तो एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्टेंट साइड देखिए आप कितना है, 2 है, प्रोडक्ट साइड कितना है, 1 है। तो देखिए एल्यूमिनियम हम रिएक्टेंट साइड का लिख लेते हैं 2 और प्रोडक्ट साइड का हुआ 1। अब हम बात करते हैं सल्फ़र की। सल्फ़र कितना है बच्चों, यहाँ पे ये है 3, ठीक है, और इधर कितना है 1। तो सल्फ़र हम लिखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे 1। अब ऑक्सीजन देखें, देयर इज़ 12 एंड देयर इज़ 4, ठीक है। तो रिएक्टेंट में 12 और प्रोडक्ट में कितना है हमारे पास 4, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पॉइंट जो फर्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है बच्चों कि आपको जो सबसे पहले वो बैलेंस करना है जिसमें मैक्सिमम डिफरेंस आए। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस है कितना, 8 का, और किसी में इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें नहीं देखने को मिल रहा। तो जहाँ पे मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा सबसे पहले हम उसको बैलेंस कर लेते हैं। तो हम इसको क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जब भी आप यहाँ पे प्रोडक्ट साइड करनी है आपको ऑक्सीजन वाले कंपाउंड की, तो आप देखिए आपको कहाँ करना होगा, यहाँ पे, ठीक है। जब आप यहाँ पे इस देखो यहाँ पे ही मल्टीप्लाई करना है, कहीं आप यहाँ पीछे करें नहीं। कभी भी जब भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड से अपनी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो आपका जो भी कंपाउंड होगा उसके आगे नंबर आपको लिखना होता है, तब आप उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए जब आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो बैरियम भी तो कन्वर्ट हो गया ना, किस में चला गया बैरियम, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये तो साथ में होना ही था जब आपने ऑक्सीजन को किया। तो अब सल्फ़र को भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे सल्फ़र तो बैलेंस हो गया, बट क्या रह गया अब
आपका जो बेरियम है वो रह गया। बेरियम को हम क्या करें, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी हम 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रिएक्टेंट में। अब देखो इसके साथ में क्या चेंज आ गया, क्लोरीन का, इधर कितना हो गया 6 हो गया। हमने किधर मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट साइड, तो रिएक्टेंट साइड हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब प्रोडक्ट साइड हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तभी तो 6 बनेगा। तो अब हम अपने प्रोडक्ट साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो एल्यूमिनियम को भी हमें अब किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 2 से। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट साइड में आपने 2 क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया, ये भी आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो अब देख सकते हैं आप हमारा जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। देखिए, बेरियम इन रिएक्टेंट साइड 3, प्रोडक्ट साइड 3, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड 6, प्रोडक्ट साइड 6, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड 2, प्रोडक्ट साइड 2, 3, 3, 12, 12। तो इस टाइप से जो है आपकी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। हम यहाँ पे अपनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नीचे लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, हमारा फाइनली जो इक्वेशन होगी क्या हो जाएगी बच्चों, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 और थ्राइस, और यहाँ पे आपका बन गया 3BaSO4 प्लस आपका क्या बना 2AlCl3। ये अब इक्वेशन आपकी क्या है, बैलेंस। नाउ थर्ड पार्ट बच्चे, ये जो थर्ड पार्ट है इसमें हमें क्या दिया, सोडियम दिया, वाटर दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो रही। दिस इज वर्ड इक्वेशन। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू सिंबॉलिक इक्वेशन। सो सिंबल ऑफ सोडियम इज क्या होता है, Na। वाटर का क्या होता है, H2O। नहीं पता हो बच्चों वाटर का तो आप याद ही कर लें कि क्या होता है। अब अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जो आप आयनिक टेबल देखेंगे वहाँ पे आपको मिलेगा हाइड्रोक्साइड -1 और जो सोडियम मिलेगा वो Na पॉजिटिव में मिलेगा। तो आपको इसका जो है बना लेना है, सोडियम +1 OH -1, ये हाइड्रोक्साइड होता है। देखो नाम से ही पता लग रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी, उस पर 1 नेगेटिव चार्ज होगा। हाइड्रोक्साइड, आइड जो लग गया ना, आइड पीछे लगा आइड, हाइड्रोक्साइड, आइड जो होगा वो नेगेटिव साइन के लिए, और जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। तो उससे क्या हो गया, OH नेगेटिव। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इनको विदाउट चार्ज लिख लेते हैं पहले। OH, इसके नीचे क्या आएगा 1, इसके नीचे भी क्या आएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, NaOH में, ठीक है। तो ये हमारा किसका सिंबल आ जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। यहाँ पे नोट कर देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन का क्या होता है मैं बार बार बताती हूँ, आपको H2 की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट लिखेंगे पहले, नेम ऑफ एलिमेंट, ठीक है। रिएक्टेंट में कितना रहेगा, प्रोडक्ट में कितना रहेगा वो देखना है हमें। तो नेम ऑफ एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं। अब रिएक्टेंट में देखिए सोडियम 1, प्रोडक्ट में भी 1, हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड आप देख सकते हैं देयर इज़ अ 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, और जो हमारा प्रोडक्ट साइड है उस साइड देखिए 2 और 1 3, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, टोटल कितना हुआ 3 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की बात करें देयर इज़ ओनली 1, और यहाँ पे भी हमारी कितनी है 1 है, ठीक है। तो अब देखिए हमारी यानी कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, हमें क्या करना है, ये ओड नंबर में है, चलो इसको इवन कर लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ओड नंबर में है ना, क्यों ना हम इसको इवन में ले जाए ताकि हमारे लिए इजीली जो है इसका मल्टीप्लिकेशन रह जाएगा। ओड नंबर में आपका यहाँ पे नहीं बात बन पाएगी, तो आप इसको इवन कर लीजिए। तो यहाँ पे 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया, यानी कि आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करते ही हमारा इवन नंबर में चेंज हो गया, 4 आया। तो बट यहाँ पे जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया है हाइड्रोजन को 2 से, तो सोडियम भी कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ऑक्सीजन भी किससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ गई भाई। अब हमें रिएक्टेंट में क्या करना होगा, सोडियम को भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने रिएक्टेंट में सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम देख रहे हैं ऑक्सीजन अनबैलेंस रह गई थी, ऑक्सीजन को भी हमें क्या करना होगा, रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। रिएक्टेंट में जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारा हाइड्रोजन भी जो है क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ये भी कितना बन गया 4। अब देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई, यहाँ पे भी कितना है 2, ये भी 2 है, 4 4 2 2। नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, नाउ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, ये हुई
2Na प्लस 2H2O कन्वर्टेड इनटू 2NaOH प्लस H2। अब देखो बच्चों, कई बच्चे जो हैं माइंड में ये भी यूज़ कर रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते और इसको 3 से कर देते। वो भी आप कर सकते, क्योंकि आपको तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करना है। अगर आप वैसा करते तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे। फिर उससे जो है आपका सोडियम का और नंबर बढ़ जाता, ऑक्सीजन का भी और नंबर बढ़ जाता, आपको और किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखो हीट एंड ट्रायल मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। आपका जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए, आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में इक्वल होना चाहिए। कभी भी जो है आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नीचे इनके पैरों में, हमेशा ही आपको मल्टीप्लाई कहाँ करना है, आगे जो भी आपका कंपाउंड है उसके आगे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और आपको अपनी इक्वेशन हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करनी होगी। क्लियर है बच्चों? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हमारे सेकंड क्वेश्चन चल रहा था, उसके 3 पार्ट्स थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। स्टेट आप समझ गए होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो है उस टाइप से लिखना है आपको। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, फर्स्ट पार्ट इट्स सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन आपको रेडी करना है। एक्वस क्यों बोल रही हूँ बच्चों? क्योंकि वाटर का केमिकली नेम क्या है? एक्वा। मैं बार बार बता चुकी हूँ। रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो देखो ये रिएक्शन किसकी किसकी बता रहा है आपको? बेरियम क्लोराइड की और सोडियम सल्फेट की। ठीक है, तो पहले हमें बेरियम क्लोराइड और जो है उसका सिंबल जनरेट करने होंगे, बेरियम क्लोराइड, और हमें क्या चाहिए? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट हमें इनके सिंबल जनरेट करने होंगे बच्चों पहले। और ये हमने क्या लिए हैं? एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर के अंदर हमने इनको डिज़ोल्व करके रेडी किया है। ठीक है, तो वाटर को यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्वस लिख दीजिए कि आपने इसको जो है वाटर के अंदर यहाँ पे डिज़ोल्व करके, क्योंकि उसने पहले ही बोला ना कि स्टेट सिंबल आपको यहाँ पे शो करने हैं। ठीक है, तो देखिए आपने एक्वस सॉल्यूशन रेडी किया। सोडियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का, बेरियम का मैंने आपको बताया था क्या? Ba2 पॉजिटिव में होता है, Cl किस में होता है? -1 में होता है। फाइनली इसका जब आप कंपाउंड बनाएंगे तो क्या बनेगा? BaCl2 ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए अगर सोडियम सल्फेट की बात करते तो सोडियम हमारा किस में होता है? Na पॉजिटिव में, सल्फेट किस में होता है? SO4 2 नेगेटिव में। जब हम इनका दोनों का निकालेंगे तो आपको मिलेगा Na2SO4 ये मिलेगा। ठीक है, हमने लिखा क्या? बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, Na2SO4 ये हमारा सोडियम सल्फेट हो गया, ये हमारा बेरियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद उसने क्या बोला था कि आपको जो है वो क्या दे रहा है? इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट। देखो बच्चों वो क्या बोल रहा है? इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल अगर वो बोल रहा है, इनसोल्यूबल बोल रहा है ना, इनसोल्यूबल है तो यानी कि वो किस स्टेट में है? अभी सॉलिड स्टेट में। जैसे देखो आपने क्या किया, ये कोई भी बिग ग्लास ले लिया आपने जो है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया? वाटर डाला और आपने कोई ऐसी थिंग डाल दी इसके अंदर, कोई ऐसा सब्सटेंस डाला जो नीचे यूँ का यूँ इकट्ठा हो रखा, वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ। नोट दिस, वो इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हुआ। तो जो नोट डिज़ोल्व इनसोल्यूबल रह गया ना, यानी कि क्या रह गया? इनसोल्यूबल रह गया। और जो इनसोल्यूबल रहेगा उसको हम किस स्टेट में बोलेंगे? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो एक हिंट तो उसने आपको ये दिया कि जो आपका क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट जो बन रहा है वो कैसा है? इनसोल्यूबल, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में। तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ba पॉजिटिव एंड SO4 नेगेटिव। यहाँ से हम जब इनका सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा BaSO4 ये मिलेगा। अब उसने बोला सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड आपका क्या है? कॉमन सॉल्ट है। क्या है? कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट हमारा क्या होता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे इसमें आपको कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि Na हमारा किस में होता है? प्लस में होता है। Cl हमारा किस में होता है? माइनस में होता है। दोनों का मिलाकर बनाएंगे NaCl बनेगा। ठीक है, तो फाइनली जब हम चारों को लिखते हैं तो हमारे पास क्या आया बच्चों? यहाँ से मिला हमें BaCl2 प्लस Na2SO4। ये किस में है बच्चों? हमें स्टेट भी लिखनी है साथ में, एक्वस, ये भी किस में है? एक्वस में। और ये हमारा किस में बना? BaSO4 सॉलिड में। और NaCl जो है हमारा किस में रहा?
एक्वस में, ये हमारा एक्वस में रहा, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बचा नीचे, क्योंकि देखो उसने खुद बोल रखा है, आप स्टेटमेंट देखेंगे जब ये बोला कि सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड इनसोल्यूबल ऑफ बेरियम सल्फेट, तो इनसोल्यूबल का मतलब तो सॉलिड हो गया और सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि एक्वस सॉल्यूशन में वो अभी हमारे पास रेडी है। तो देखो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। क्या करना है आपको, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट वहीं लिखेंगे, यहाँ पे रिएक्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में आ जाएंगे। तो देखिए कैसे, नेम ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें, देयर इज़ अ बेरियम, फिर क्या है क्लोरीन है, फिर क्या है सोडियम है, फिर क्या है सल्फ़र है और क्या है ऑक्सीजन है। हमें ऐसे लिखना है, इनके नंबर लिख लेते हैं। बेरियम इन रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड ऑल्सो 1 1, क्लोरीन इन रिएक्टेंट साइड 2 बट इन प्रोडक्ट साइड 1, देयर इज़ अ 2 1। अब इसके बाद जो सोडियम, देयर इज़ अ 2, देयर इज़ 1 in reactant side 2, product side 1, and sulfur in reactant side 1, product side also 1, and oxygen reactant side 4 and product side also 4। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है बच्चों, क्लोरीन में आ रही है। क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कहाँ, प्रोडक्ट साइड में। जब हम इसको प्रोडक्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई करें तो सोडियम भी किससे हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारी आई थिंक इक्वेशन बैलेंस है, देख सकते हैं आप। बेरियम 1 1, क्लोरीन 2 2, सोडियम 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4। नाउ बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिस वन। ओके, ऐसे सोल्व करने हैं बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी, ये आपका आंसर रहेगा। नाउ सेकंड पार्ट बच्चों, हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की, वो सेकंड पार्ट ये है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी आपको सॉल्यूशन में लेना है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में ही लेना है, जो क्या दे रहा है, सोडियम क्लोराइड और वाटर दे रहा है। ठीक है, तो इसके जो हम सिंबॉलिक इक्वेशन देख लेते हैं। सबसे पहले इसकी सिंबॉलिक इक्वेशन क्या बनेगी वो देखिए। इसकी जो सिंबॉलिक इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, पहले आपको क्या बोला, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस फॉर्म, सोडियम NaOH इन एक्वस प्लस HCl किस में दिया है बच्चों, एक्वस में दिया है, और क्या दे रहा है आपको, प्रोडक्ट दे रहा है NaCl प्लस वाटर। NaCl आपको किस में मिलेगा, एक्वस में मिलेगा, और वाटर किस में होता है बच्चों, आपका लिक्विड में होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो है, यहाँ पे अगर हम इक्वेशन बैलेंस देखें तो सोडियम आपका कितना है, 1 है, यहाँ पे भी कितना है, 1 है, ऑक्सीजन आपका 1 है, इधर भी कितना है, 1 है, हाइड्रोजन हम देखें यहाँ पे 1 और 2, रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 2 है, क्लोरीन देखिए 1 है 1 है, यानी कि ये इक्वेशन कैसी है आपकी, ऑलरेडी बैलेंस इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा अभी आपका 4। ठीक है, सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखो, अपने जो है इंटरनली के अकॉर्डिंग आप देख लेना NCERT बुक से। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग के लिए जो है आप एक सॉल्यूशन को, एक सब्सटेंस एक्स यूज़ करते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाकर हम वाइट वॉशिंग करते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है कि जो एक्स सब्सटेंस है उसका फॉर्मूला बताइए। तो ये जो है बच्चों, हम क्या करते हैं, क्विक लाइम यूज़ करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है क्विक लाइम, और क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaO। ये यूज़ करते हैं हम किसके लिए, वाइट वॉशिंग के लिए, वाइट वॉशिंग के लिए। ठीक है, अब वाइट वॉशिंग के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में उसने आपसे क्या पूछा है कि इसकी रिएक्शन बताइए, किसके साथ, वाटर के साथ। अब वो इसने बोला ना, राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम इन फर्स्ट अबो द वाटर, कि जो आपने इसका नाम लिखा फर्स्ट का, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराइए। तो CaO को जब आप वाटर के साथ रिएक्शन कराते तो ये बनाएगा बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका होता है स्लैक्ड लाइम, स्लैक्ड लाइम बुझा हुआ चूना जिसको हम बोलते हैं, और साथ में इसकी क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। फाइनली जो इक्वेशन होगी, सेकंड आंसर आपका ये रहेगा, फर्स्ट आंसर हमारा रहेगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड, जो हमारा किसके लिए यूज होता है, वाइट वॉशिंग के लिए। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज हियर, why is double the amount of a gas collected in one of the test tube in the electrolysis of water activity, name this gas। ये बोलता है कि आपको जो है, जब आपने एक्सपेरिमेंट किया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का,
जिन बच्चों ने आप ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं देखा वो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें इस चैप्टर की, वो मैं वहाँ पे करवा चुकी। हमने जो है इन्वर्टेड ट्यूब रखी थी, उसके अंदर एक में डबल जो है अमाउंट मिली थी गैस की और एक में हाफ मिली थी उसके कंपेयर में। ऐसा क्यों? तो बच्चों जब आप 11th क्लास में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे उसमें है एक क्या, गेल-लुसाक्स लॉ है बच्चों, ठीक है, गेल-लुसाक्स लॉ। तो उस गेल-लुसाक्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे आपको गेल-लुसाक्स लॉ नहीं पढ़ना, सिर्फ हमें उसका मीनिंग जानना है यहाँ पे कि एक्चुअली में ये जो है हमें डबल अमाउंट मिली है, ये क्यों मिली है, ठीक है। तो डबल अमाउंट जो मिलने का रीज़न है, आपको पता है फॉर्मूला वाटर का क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। यहाँ पे H2O जो है, यहाँ पे 2 यूनिट हैं किसकी, हाइड्रोजन की, और 1 यूनिट किसकी है बच्चों, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन जब आप 1 यूनिट लेंगे तो आपको उसको डबल अमाउंट जो है हाइड्रोजन की चाहिए होगी। क्लियर हुआ? अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे देखो 2H2O, इस केस में आप क्या करें, 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी 2 यूनिट ऑफ क्या है, ऑक्सीजन, 2 यूनिट ऑफ क्या है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मूला है ना, इसके अकॉर्डिंग हमने 2 यूनिट ऑफ क्या यूज़ की है, हाइड्रोजन यूज़ की है, और 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ की है। तो यानी कि जो आपको टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम दिखाई देगा गैस का, वो 2 टाइम्स होगा किसके, ऑक्सीजन के, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन, कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो गैस होगी वो हमारी क्या रहेगी, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन रहेगी। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, दिस इज़ बिकॉज, आप इसका आंसर अगर रिपोर्ट करना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज़ बिकॉज H2O यानी कि वाटर H2O contain 2 part of hydrogen and 1 part of oxygen। ये आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ नहीं बच्चों, जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होते हैं हमें वो फॉलो करने होते हैं अपनी इक्वेशन को किसी भी प्रोसीड कराने के लिए। तो इसलिए मैंने अभी बताया, अगर आप 2 यूनिट ले रहे तो आपको 1 यूनिट ऑक्सीजन, अगर आप 4 यूनिट ले रहे तो 2 यूनिट ऑक्सीजन। इसी टाइप से हम जो इसको इनका वॉल्यूम चेंज करते रहते हैं। 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो उसका डबल अमाउंट आपको हाइड्रोजन की यूज़ करनी होगी। इसीलिए जब आप वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करा रहे हो उससे डबल अमाउंट ऑक्सीजन से हमें हाइड्रोजन की मिलती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका इंटरनल क्वेश्चन से ही बनेगा। सीक्वेंस देख लेना बच्चों, आपका जो है इंटरनल, आई थिंक 3rd पार्ट में इंटरनल का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक है। NCERT बुक को जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो ये वो क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल डिप्ड इन इट। तो जो कलर है वो सिर्फ किस वजह से चेंज होगा बच्चों, ये पूछना चाह रहा है। तो क्यों चेंज होगा, जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने आपको करवाई थी क्या, रिएक्टिविटी सीरीज़, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप देखेंगे जो आयरन है वो कॉपर से पहले मिलेगा, ठीक है। आयरन जो है वो हमारा क्या मिलेगा, कॉपर से पहले मिलेगा, या हम यह बोल सकते हैं यहाँ पे कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन क्या करेगा, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के साथ जब आप आयरन की रिएक्शन करेंगे, ये किस कलर का होगा, ये होता है ब्लू कलर का, ठीक है। और जब आप आयरन की रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करा देगा किसको, कॉपर को, यहाँ से भगा देगा, क्योंकि ये क्या है, मोर रिएक्टिव है किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, FeSO4, और कॉपर आपको यहाँ से ये हटा देगा। ये आपको किस कलर में मिलेगा, ग्रीन कलर में, ठीक है। ये रीज़न है बच्चों इसका, क्या कि आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन विल बी डिस्प्लेस कॉपर एंड प्रोडक्ट विल बी दिस वन। कलर भी चेंज होगा, ब्लू कलर से ग्रीन कलर में जाएगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो ये बोल रहा है कि आपको एक एग्जांपल देना है किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जिसमें दोनों का दोनों आपको जो है डिस्प्लेस दिखाई दें। तो उसके लिए आप जो है यहाँ आपकी बुक में बहुत सारे जो है एग्जांपल्स होंगे। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल ले रही हूँ किसका ले रही हूँ, बेरियम क्लोराइड का जो है एग्जांपल ले रही हूँ, किसके साथ, एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ।
ठीक है, SO4 होल थ्राइस। ये क्या करेगा, बेरियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा और किस में, एल्यूमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। तो ये देख सकते हैं आप, बेरियम जो पहले किसके साथ था, क्लोरीन के साथ था। आफ्टर रिएक्शन उसने क्या किया, सल्फेट के साथ आयन का एक्सचेंज हो गया। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ था, आफ्टर रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ हुआ, क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हो गए। आयन एक्सचेंज हो गए तो आपका जो है यानी कि क्या हो गया, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का एग्जाम्पल हो गया ये। ठीक है, और भी आप अपने अकॉर्डिंग एग्जाम्पल दे सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है उसकी जो हमें स्टेटमेंट मिली है वो स्टेटमेंट बच्चों ये, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देयर इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो फर्स्ट पार्ट में उसने ये दिया है आपको, स्टेटमेंट ये दिया है, उसमें से ये पूछा कि ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है और रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है। तो बच्चों ऑक्सीडाइज्ड देखो मैंने कुछ एक टर्म्स बताई थी आपको, क्या, ऑक्सीडेशन बताया था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन बताया था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताया था और क्या बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट बताया था, रिड्यूसिंग एजेंट बताया था। और आपको क्या अभी जो इसने पूछा है, ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, ये टर्म्स जो हैं इसने यहाँ पे पूछी हैं। तो देखो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। देखो क्या होता है, कई बार जो है अगर आपने वाइट कलर के क्लोथ्स डाले हैं, वाइट कलर के क्लोथ्स, ठीक है, तो आप जो है वाइट कलर से, जैसे अगर किसी को आपका नाम नहीं पता होता तो क्या बोलेंगे, जो वाइट कलर में है उससे मुझे जो है एक बार मिलना है, कुछ ऐसा पॉइंट होगा। ठीक है, अगर आप वाइट की बजाय आपको के ऊपर कलर डाल दो, रेड कलर हो जाए आपका, उसका वाइट का जो है कैसा हो जाए, रेड कलर, तो आपको कैसा बोलेंगे, रेड कलर। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं इन एग्जांपल से जो है मैं क्या पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ कि ऑक्सीडाइज्ड जो ऑक्सीजन को पहनेगा वही तो ऑक्सीडाइज बोला जाएगा ना। ऑक्सीजन को जो पहनेगा, जो ऑक्सीजन को गेन करेगा वही हमारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। समझ में आया होगा यहाँ से। तो रिड्यूस्ड क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन को गेन करेगा या फिर जो क्या करेगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन करेगा। तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में देख सकते हैं, सोडियम जो है पहले अकेला था, उसने किसको गेन कर लिया है, ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, तो जिसकी वजह से ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीजन उसने अपने साथ ले लिया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो आप आंसर लिख सकते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड जो सब्सटेंस हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड जो सब्सटेंस हुआ वो कौन सा हुआ है, सोडियम हुआ है। अगर सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ तो रिड्यूस्ड कौन हो गया, हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है किसमें, सॉलिड में, प्लस हाइड्रोजन हमारे पास किस में है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, कॉपर सॉलिड प्लस H2O लिक्विड, ऐसा कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर ने क्या पहना हुआ था, पहले ऑक्सीजन पहना हुआ था, अब उसने उतार दिया। ठीक है, तो यानी कि कॉपर का क्या हो गया बच्चों, रिड्यूस्ड हो गया ना। अब हाइड्रोजन जो पहले अकेला था, बाद में उसने क्या पहन लिया, ऑक्सीजन को पहन लिया, तो H2 हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर। तो यही बताना था इन दोनों क्वेश्चंस में, ये इसका आंसर हो गया। तो बच्चों यहाँ तक जो है आपका जितना भी इंटरनल क्वेश्चंस बनते थे, जो भी आपके इंटरनली NCERT एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब जो रहेगा आपका NCERT की जो एक्सरसाइज है फाइनली वो रहेगी, वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में देती हूँ। बच्चों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आए तो मुझे अपने क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद NCERT एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू सो मच।